बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज हम आपको एक ऐसे सियासतदान की ज़िंदगी के कुछ पहलू बताना चाहते हैं और उस सियासतदान का नाम है शेख रशीद अहमद। शेख रशीद अहमद की ज़िंदगी का आगाज़ लाल हवेली से होता है और वो गार्डन कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन के सरबराह बनते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान का शायद ही कोई शहरी हो जो शेख रशीद को ना जानता हो। शेख रशीद ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ गार्डन कॉलेज के एक स्टूडेंट यूनियन के सदर की हैसियत से किया और फिर उन्होंने बहुत बड़ी सियासत की। पिंडी की सियासत में शेख रशीद से आगे कोई नहीं निकल सका। शेख रशीद ने फिर जब बलदियाती इंतखाब लड़ा और वो उसमें जीते, उनके मुकाबले में ज़ियाउल हक के राइट हैंड शेख गुलाम हुसैन थे, जिन्होंने ज़ियाउल हक की खुलकर फेवर की और रावलपिंडी में उनका एक नाम था। लेकिन शेख रशीद अहमद ने उनके खिलाफ महाज इकट्ठा किया और फिर क्या किया ये ज़रा आप गौर कीजिएगा। शेख गुलाम हुसैन ने कहा कि मैं तजावज़ात ख़त्म करूँगा और उसने एक ऐलान किया कि मैं मोती बाज़ार से जीप गुजारूँगा। मोती बाज़ार इंतहाई तंग तारीख गली बन चुका था। जब उन्होंने ये किया और तजावज़ात को हटाया तो ताजरों की सारी हमदर्दियाँ शेख रशीद के साथ शामिल हो गई। शेख रशीद ने ताजरों को अपना गर्विदा बनाया और फिर शेख गुलाम हुसैन के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। मुकाबले में और भी बहुत सारे लोग थे। पीपल्स पार्टी ने भी बंदे इकट्ठे किए और टिक्का खान को वोट दिया। ये उसके बाद के इलेक्शन की बात है। लेकिन जब 85 का इलेक्शन हुआ तो शेख रशीद अहमद ने तकरीरें की, ताजरों ने उसको सपोर्ट किया और पीपल्स पार्टी ने ज़ियाउल हक के इंतखाब का बाइकाट कर दिया। और इस बाइकाट का नतीजा ये निकला कि पीपल्स पार्टी का जितना वोटर था वो सारा शेख रशीद की हिमायत कर रहा था। वो असल में भुट्टो को शेख रशीद के अंदर ढूंढ रहा था, जिसकी वजह से शेख रशीद कामयाब हुआ और वहाँ से शेख रशीद की जो गाड़ी है वो उसने फराटे भरने शुरू किए और इलेक्शन जीता। टिक्का खान जब उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ा तो एक बड़ा अच्छा फिक्रा मुझे अभी भी याद है कि शेख रशीद साहब एक किसी जगह तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये टिक्का खान नहीं है, ये टोका खान है। और ये जब किसी गरीब के साथ हाथ मिलाता है तो 3 दफ़ा ये साबन के साथ हाथ धोता है और वो साबन भी उन्होंने डेटोल सोप बताया था। एक और साहब शेख इशरत अली साहब, वो भी एक बहुत बड़े ताजर थे। उन्होंने भी शेख रशीद के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा और उसको ये शेख इशरत अली टल्ली कहते थे। कई लोग बाद का शेख रशीद को भी टल्ली कह देते हैं, हालांकि शेख रशीद टल्ली नहीं था। टल्ली वो शेख इशरत अली था जिसकी टल्ली बच गई थी और उसको चंद 100 वोटें मिली थी। इस तरीके से फिर उसके बाद फिर शेख रशीद को नवाज शरीफ का बहुत करीबी साथी माना गया और फिर नवाज शरीफ के दौर में उन्होंने बड़े काम करवाए। यहाँ पर बच्चियों के स्कूलों की बहुत कमी थी, उसको उन्होंने बेताशा स्कूल बनाए और स्कूल बना के कॉलेज बनाए और फिर अब ये पोजीशन है कि आराम से बच्चियों को अपने घर के करीब किसी स्कूल कॉलेज में दाखिला मिल जाता है। और ये सारी मेहनत शेख रशीद की है। उनको रावलपिंडी का सर सैयद भी कहा जाता है। इसके बाद जब उनके इख्तलाफात हुए और वो फिर मुशर्रफ के साथ शामिल हुए तो उस दौर में भी उन्होंने पिंडी के लिए बड़े काम कराए। उन्होंने किडनी सेंटर भी शुरू कराया जो बाद में रोक दिया गया। उसके बाद उन्होंने इफ्तिताह करवाया था लेई एक्सप्रेसवे का, जिसका काम अब शुरू होने वाला है। तो इस तरीके से शेख रशीद ने बहुत सारे ऐसे काम कराए। अब हालिया जो तब्दीली आई है और उस तब्दीली में शेख रशीद ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इमरान खान का साथ दिया और दोनों सीटें जीती और दोनों सीटें जीत कर बताया कि इमरान खान ही एक वाहिद ऐसा लीडर है जिसकी मैं हमायत करूंगा। और उनकी हमायत से शेख रशीद ने बहुत सारे बोझ उलट दिए। अब वो दोबारा वजीर बन चुके हैं और जब ये इमरान खान ने अभी तब्दीली की है कल परसों तो शेख रशीद को उन्होंने नहीं हिलाया क्योंकि उनकी वजारत से वो मुतमिन थे और वो रेलवे में बड़े ज़बरदस्त काम करवा रहे हैं और रेलवे को एक नई जहत उन्होंने देने का इंदिया दिया है।
अल्लाह करे वो कामयाब हों, रेलवे अपने ट्रैक पर दोबारा आ जाए उनकी, और उसकी पटरी पे वो सही तरीके से चल पड़े, तो उम्मीद है कि वो इस पे कामयाब होंगे। तो नाज़रीन इकराम, शेख रशीद की ये एक छोटी सी झलक है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी है। ना तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी वीडियो बनाओ और मेरी तारीफ़ें करो, ये तो एक हकीकत है जो मैंने आपके सामने रखी है। बहरहाल बाज़ औक़ात उनको गुस्सा भी आ जाता है, और शेख रशीद जो है वो बहुत सारे लोग उससे उनसे नाराज़ भी हो जाते हैं। लात मार कर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। हम है वो कह रहे 1 लाख मारूंगा और बहुत गिरा दूंगा, आप मतलब क्या कहते हैं इसको? 1 लाख मारूंगा। मैं 1 लात मार कर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। 1 लाख मारूंगा। वो थोड़ा सा उनको, चूंकि अब वो तकरीबन 70 साल के होने वाले हैं, गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब शेख रशीद काफ़ी तब्दील हो चुके हैं, और उम्मीद है कि वो अपनी इस तब्दीली के साथ वो भी तब्दील होंगे, और फिर वो पता नहीं शादी करते हैं कि नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times.